हेलो एवरीवन। सो आज के हम इस वीडियो के अंदर लेके आए हैं यूनिट 5 का सबसे मेन टॉपिक, जहां पे बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने में उन्हें सबसे बड़ी दिक्कत आती है। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट नाम की चीज आप लोगों ने सबने सुनी होगी। लॉजिकली इक्विवेलेंट। तो लॉजिकली इक्विवेलेंट वाले जब क्वेश्चन आते हैं तब हम ये तीन चीजों को याद करते हैं, कॉन्वर्स, ऑब्वर्स एंड कॉन्ट्रापोजिशन। तो ये तीन चीजों के रूल अगर हम अच्छे से याद हो जाते हैं, अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं, तो लॉजिकल इक्विवेलेंट के क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें जरा सी भी दिक्कत आती नहीं है। सो एक एक करके हम आज इस वीडियो के अंदर इन सबको डिस्कस करते हुए चलेंगे। सबसे पहले आज हम लोग इस बारे के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कॉन्वर्स। तो कॉन्वर्स का मतलब ही क्या होता है? चेंज करना। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वर्स? टू चेंज समथिंग। कि जब तक आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं करोगे तब तक वो क्या होगा? कॉन्वर्स नहीं बनेगा। ठीक है। ये सबसे पहले तो वैलिड किसके लिए रहता है? सिर्फ किसके लिए रहता है? नो एंड सम। नो एंड सम से पहले सबसे पहले मैं बता देना चाहती हूँ कि हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारे ऑल, नो, सम नॉट का जैसे हम लोगों ने ये टेबल देखा था। ठीक है। तो ये टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं? कैटेगोरियल प्रपोजिशन। तो ये हमारा कैटेगोरियल प्रपोजिशन है और उसी के बेस पे से ही देख के हमें क्या करना है? लॉजिकली इक्विवेलेंट क्वेश्चन को करना है। सो ये हमारा वैलिड किस किस के साथ रहेगा? सिर्फ नो एंड सम के साथ ही रहेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखाती हूँ। सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक सेंटेंस मिल गया है जिसको हमें क्या करना है? लॉजिकली इक्विवेलेंट करना है। अब देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे जो सम दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वांटिफायर। क्या बोलेंगे? क्वांटिफायर। ठीक है। गर्ल्स जो है वो हमारा क्या बन जाता है? यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाता है। आर जो है वो हमारा क्या है? कोपुला है, जो किसका दिखाता है? रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एंड ब्यूटीफुल जो है वो हमारा क्या बन जाता है? यहाँ पे प्रेडिकेट बन जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा किस तरीके से हो जाएगा? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्रेडिकेट की जगह पे चला जाएगा और प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को इंटरचेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस किस तरीके से बनेगा? सम ब्यूटीफुल, सम ब्यूटीफुल आर गर्ल्स। तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा, सम ब्यूटीफुल आर गर्ल्स। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो? यहाँ पे कॉन्वर्स चेंज कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक एडिशन में पॉइंट में लिखना हो तो आप लोग यहाँ पे रूल्स के हिसाब से लिख सकते हो। चेंज सब्जेक्ट टू प्रेडिकेट। यानी सब्जेक्ट जो है वो प्रेडिकेट की जगह पे आ जाएगा और प्रेडिकेट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। ठीक है। इसके मैं थोड़े आपको रूल्स भी बता देती हूँ। तो कॉन्वर्स जो है, कॉन्वर्स जो है वो वैलिड सिर्फ किसके लिए रहता है? नो एंड सम के लिए ही रहता है। हमें इंटरचेंज करना रहता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रिलेटेड। तो जैसे मैंने अभी आपको सामने पहले ही एग्जांपल दिखा दिया था कि सम गर्ल्स आर ब्यूटीफुल नाम का एक हमें सेंटेंस दिया हुआ है। तो जो ब्यूटीफुल है वो हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। गर्ल्स जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सम जो है वो हमारा क्या है? क्वांटिफायर है। और आर जो है वो हमारा क्या है? कोपुला है। तो हमने इसका इंटरचेंज किस तरीके से किया? क्वांटिफायर था वो एज इट इज वैसा का वैसा रहने दिया। जो प्रेडिकेट था वो यहाँ पे आ गया, जो सब्जेक्ट था वो क्या हो गया? यहाँ पे पीछे चला गया। तो सम ब्यूटीफुल जो हमारा कोपुला था उसके अंदर तो कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। तो सम ब्यूटीफुल आर गर्ल्स। सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट की जगह पे क्या आना चाहिए? प्रेडिकेट आना चाहिए। और प्रेडिकेट की जगह पे क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए। इतना ही चीज हमें ध्यान रखना है, नथिंग एल्स। और सिर्फ दो ही टाइप के सेंटेंस हमें देखने हैं, नो एंड सम। उसके अलावा की कोई भी चीजें हमें इसके अंदर कॉन्वर्स के अंदर ध्यान रखना नहीं है।
ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वाला जो है उसके ऊपर हम लोग फोकस करने जाएंगे, दैट इज ऑब्वर्स। ठीक है, तो हमारा ऑब्वर्स जो होता है वो किसके लिए वैलिड होता है? वैलिड फॉर ऑल फोर प्रपोजिशंस। ऑल फोर प्रपोजिशंस का मतलब क्या होता है? हमारा ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। ठीक है, तो ये चार टाइप के जो हमारे फोर प्रपोजिशंस होते हैं, इन सारों के अंदर क्या आएगा? हमारा ऑब्वर्स हमारा वैलिड रहेगा। अब इसके रूल्स क्या हैं, वो रूल्स थोड़ा हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो रूल्स के हिसाब से अब हम देखने जाते हैं कि इनके अंदर हम लोग किस तरीके की चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? हमें सेंटेंस के अंदर क्वालिटी चेंज करनी है। क्या करना है? क्वालिटी चेंज करनी है। वी हैव टू डू क्वालिटी चेंज। हमारा जो क्वालिटी है वो किस तरीके से हम लोग ने सीखा था? या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। दैट मीन्स हमारी जो प्रोपोजिशन है, तो अगर ऑल दिख रहा है तो नो कर दो, नो दिख रहा है तो ऑल कर दो, सम दिख रहा है तो सम नॉट कर दो, और सम नॉट दिख रहा है तो सम कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाएगी? क्वालिटी चेंज हो जाएगी। नंबर टू, हमें इसके अंदर कोई भी टाइप की क्वांटिटी जो है, नो क्वांटिटी विल चेंज। कोई भी टाइप की क्वांटिटी जो है वो चेंज होगी नहीं। नंबर थ्री हमारा रूल आता है कि इसके अंदर हमें नो चेंजेस, नो चेंजेस इन सब्जेक्ट, हमें सब्जेक्ट के अंदर भी कोई भी चेंजेस करने नहीं है। एंड लास्ट रूल हमारा इसके अंदर आता है कि हमें प्रेडिकेट जो है, वो प्रेडिकेट के आगे हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रेडिकेट को कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, और वो कॉम्प्लीमेंट क्या दिया जाएगा? नॉन दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं इसके थोड़े आपको नोट्स के हिसाब से भी आपको दिखा देती हूँ। तो ऑब्वर्स जो है वो वैलिड किसके लिए रहता है? ऑल फोर टाइप ऑफ प्रपोजिशंस, ऑल, नो, सम एंड सम नॉट। तो हमें क्वालिटी उसकी चेंज करें, जैसे ऑल है तो नो कर देना है, नो है तो ऑल कर देना है। इफ सम है तो सम नॉट कर देना है, सम नॉट है तो सम कर देना है। ठीक है, कोई भी टाइप की क्वालिटी हमें इसके अंदर चेंज करनी रहती नहीं है। और हमें एक कॉम्प्लीमेंट ऐड करना है प्रेडिकेट के अंदर, और वो प्रेडिकेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा? नॉन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, नो ह्यूमंस आर मॉर्टल। तो हमारा नो जो है वो क्या है? हमारा क्वालिटी है। तो नो की जगह पे हमने क्या कर दिया? ऑल कर दिया। ठीक है, हमारा जो सब्जेक्ट था उसके अंदर कोई भी चीज क्या करनी है? एड ऑन करनी हमें नहीं है। तो हमारा ह्यूमंस जो है वो एज इट इज क्या रहेगा? एज इट इज वैसे ही रहेगा। पोपुला के अंदर तो कोई चेंजेस आएगा नहीं, तो आर का आर रह गया। मोटल, मोटल हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। मोटल हमारा क्या है? प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट के अंदर हमने क्या देखा? एक कॉम्प्लीमेंट हमें उसके अंदर देना है। तो हमने प्रेडिकेट के हिसाब से वहां पे कॉम्प्लीमेंट क्या दे दिया? नॉन। और फिर हमारा प्रेडिकेट आ गया मोर्टल। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? ऑल ह्यूमंस आर नॉन मॉर्टल। आप, आई होप आप सब लोग समझ पा रहे होंगे इस चीजों के अंदर। लास्ट हमारी चीज आती है, लास्ट थर्ड थिंग हमारी इसके अंदर वो चीज आती है, दैट इज कॉन्ट्रापोजिशन। ये देखने में आपको थोड़ा बहुत इजी लग ही रहा होगा। अब इसके अंदर कोई डाउट करने जैसा नहीं है। आप थोड़ा क्वेश्चंस वगैरह भी सॉल्व करेंगे तो आप इजीली इसको क्या कर पाएंगे? रिलेट कर पाएंगे। सो कॉन्ट्रापोजिशन जो होता है वो किसके लिए वैलिड रहता है? वैलिड फॉर ऑल एंड सम नॉट। किसके लिए वैलिड रहता है? ऑल एंड सम नॉट। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमारे जो रूल्स आते हैं वो रूल्स को थोड़ा हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। तो रूल्स के हिसाब से नंबर वन हमारा, कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? तो हम लोग पहले जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? प्रेडिकेट के साथ इंटरचेंज करेंगे। क्या करेंगे? प्रेडिकेट के साथ इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज विद द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट।
ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर 2 का जो रूल आता है वो क्या रहेगा कि हमारा जो प्रेडिकेट है, ठीक है, प्रेडिकेट है और हमारे जो सब्जेक्ट है, ठीक है, उन दोनों के साथ में एक कॉम्प्लीमेंट देना है हमें। क्या देना है? कॉम्प्लीमेंट देना है। और कॉम्प्लीमेंट आप लोग सब जानते ही हो, तो कॉम्प्लीमेंट हम लोग क्या देंगे? नॉन देंगे। ठीक है, तो हमें इसको पूरक के साथ क्या कर देना है? अदल बदल कर देना है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल की तरफ हम लोग थोड़ा कन्वर्ट होते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगी इसके अंदर। तो हमारा कॉन्ट्रापोजिशन जो है वो वैलिड किसके साथ रहता है? ऑल और सम नॉट के साथ रहता है। तो हमें सबसे पहले इंटरचेंज करना रहता है सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ, और इंटरचेंज होने के बाद हम लोग कॉम्प्लीमेंट क्या देंगे? नॉन कॉम्प्लीमेंट देंगे। बट इसके अंदर एक लिमिटेशन है कि बाय लिमिटेशन इट्स नो प्रपोजिशन, इसका जो नो प्रपोजिशन है उसको कुछ कुछ लिमिटेशंस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? कंसिडर एज दी वैलिड। तो कुछ कुछ जगहों के अंदर हम इसके नो प्रपोजिशन को क्या कर सकते हैं? वैलिड गिन सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा कि सम डॉग्स आर नॉट अग्रेसिव एनिमल्स। ये आपका एक पीवाईक्यू भी है, मैंने पीवाईक्यू से ही आपका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे शो किया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट के साथ क्या करना है? चेंज करना है। तो डॉग जो है वो पीछे चला जाएगा, ठीक है, और एनिमल्स जो है वो नॉ एग्रेसिव एनिमल्स जो है वो क्या हो जाएंगे? आगे आ जाएंगे। बट हमें एक जो कॉम्प्लीमेंट देना था इंटरचेंज करके, वो कॉम्प्लीमेंट क्या देना है? नॉन देना है। तो नॉन जो है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों के आगे क्या होगा हमारा? वो नॉन कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नॉन एंड कॉम्प्लीमेंट ऐड होगा। ठीक है, तो हमारा सम जो है वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। नॉन कॉम्प्लीमेंट हमने जो प्रेडिकेट था उसके आगे दे दिया। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह पे प्रेडिकेट आ गया। क्या प्रेडिकेट आ गया हमारा? एग्रेसिव एनिमल्स। कोपुला आर है हमारा, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, एज इट इज वैसे ही रहेगा। ठीक है, वो रिलेशन दिखाता है सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में। नॉट जो है वो उसके प्रपोजिशन के अंदर आता ही है, क्योंकि हमने अभी देखा कि ऑल और सम नॉट के साथ ही हमारा क्या होगा? कॉन्ट्रापोजिशन होगा। और डॉग्स जो है वो हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के आगे भी हमने क्या दे दिया? कॉम्प्लीमेंट दे दिया, दैट इज नॉट। तो हमारा क्या सेंटेंस बन जाएगा? सम नॉन एग्रेसिव एनिमल्स आर नॉट नॉन डॉग्स। तो ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट के लिए यू हैव टू फॉलो माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो। थैंक यू एवरीवन।